हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो बेटा आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि हमारा रियल नंबर टॉपिक इस वीडियो के अंतर्गत, मतलब ये इस रियल नंबर टॉपिक का बेटा ये आखिरी वीडियो है। और इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप लोग को किसी को अन्य टॉपिक पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है, सर हमको टॉपिक जो पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और इसके अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो हम इस आज मतलब ये बेटा छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो मैं आपको बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है विदाउट विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा। तुम्हें दिखाना है ये जैसे दो बेटा नंबर आपके एग्जाम में कभी आए हुए हैं, तो मैंने जो क्वेश्चन बेटा प्रीवियस में आया हुआ है मैं उन्हीं को ही सॉल्व कराऊंगा। कह रहे हैं कि ये दो बेटा आपका क्वेश्चन दे रखा, पहला आपका है 35 अपॉन 40 दे रखा है, तो कह रहा है इसमें कह रहा है इनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है। कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड का हमको यूज करके नहीं बताना है। और बेटा इधर ये आपको रेशनल नंबर दे रखा, कह रहा है कि ये रेशनल नंबर, दोनों रेशनल नंबर आपके हैं, आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर है। तो ध्यान देना, अगर पी बाई क्यू, इस बेटा इसका समझो कॉन्सेप्ट क्या इसका होता है। इसके कॉन्सेप्ट बेटा हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू, अगर पी बाई क्यू आपका रेशनल नंबर है तो क्यू का जो फैक्टर आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आपका आना चाहिए। ध्यान देना, m एंड n आपके क्या हो जाएंगे? होल नंबर आपके हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 आपका हो सकता है। भाई क्या आपका मतलब ऐसे भी आपका यहाँ पर ये 2 रख लेते ऐसे ले लो, मतलब दोनों में से एक जीरो आपका हो सकता है, मतलब दोनों आपके होल नंबर आपके यहाँ पर रहेंगे। ठीक, अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा भाई, ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर पी बाई क्यू आपका रेशनल नंबर है तो क्यू का अगर फैक्टर करोगे तो उनके फैक्टर 2 की पावर m इंटू एन 5 की पावर n के फॉर्म में अगर आ जाएंगे तो हम बोलेंगे कि सर वो आपके टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो लिखोगे आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। वैसे बेटा इंट्रो में मैंने इसको बता रखा है, ध्यान देना। अगर आपका क्या हो जाएगा? पी अपॉन क्यू में आपका क्यू आपका इक्वल क्या हो जाएगा? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं आता, मतलब इससे ज्यादा। मान लो जैसे कि मान लो यहाँ पर ऐसे आपको लिखा होता है 3 की पावर आपका l यहाँ पर लिखा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को यहाँ पर दिखाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ देखो बेटा, पहला क्वेश्चन देखो आपका 35 अपान का ये 40 मान लो ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ कंपेयर करोगे तो पी कितना आपका आ जाएगा? पी आपका 35 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा क्यू कितना आ जाएगा? क्यू आपका यहाँ पे बेटा 40 आ जाएगा। अब देखो क्यू का हम लोग फैक्टर करेंगे, अगर क्यू का फैक्टर करोगे तो ये कितना आपका आ जाएगा? देखो 40 फैक्टर करोगे देखो 2, ठीक, तो 2 जा 4 आपका आ जाएगा, ये 2 जा आ जाएगा, ये 2 5 जा आ जाएगा और बेटा आपका 5 1 जा 5 आ जाएगा। अब देखो क्यू मतलब क्या आ जाएगा? 40, इसके फैक्टर हमको किस फॉर्म में देखो 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 के फॉर्म में मिल रहे हैं। इसके बाद और कोई अन्य कोई नंबर हमारा यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि द फैक्टर ऑफ देंगे फैक्टर ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू क्या हो जाएगा? 5 की पावर n, इस फॉर्म में आपका ये फैक्टर इसके आ जाएंगे। तो अभी ये किसको आपका रिप्रेजेंट करता है? ये आपको दिखाएगा कि आपका जो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा भाई? टर्मिनेटिंग आपका आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका एक्सप्रेशन के फॉर्म में, ये आपका एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपका ये रहेगा दोस्तों। तो पहला पार्ट हम लोग इसको ऐसे इस पहले पार्ट को कर देंगे। अब तो बेटा ऐसे इसका सगा भाई सेकंड वाला भी भाई, ये दो क्वेश्चन आए थे मैंने इसलिए इनको यहाँ पर पुट किया है। अब इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट पे यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसका बेटा सेकंड पार्ट कैसे हो जाएगा? कपड़ा यहाँ पर निकालते हैं। इस फर्स्ट पार्ट में दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो हमने भाई 35 और 40 में भाई तो 35 का आपका पी हो जाएगा, 40 आपका क्यू हो जाएगा। भाई आपका क्यू आपका 40 हो जाएगा, भाई पी आपका 35 हो जाएगा,
क्यू आपका 40 का कंपेयर करोगे आप कैसे हो जाएगा। अब देखो अब इसमें क्या कहा गया था कि क्यू का फैक्टर करो तो पी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आना चाहिए। अगर आएगा तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका हो जाएगा। हमने क्यू मतलब 40 का हमने बेटा फैक्टर यहाँ पर हमने पूरा फैक्टर कर लिया है, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है। अब देखो यही बेटा आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आपका ये है। अब देखो बेटा अगर फॉर्म में है तो ये किस चीज को दिखा रहा है कि आपका रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, आपका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। तुम क्या करेंगे, ये इस क्वेश्चन में बेटा ऐसे हम करेंगे। अभी सेकंड पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं। भाई ये इस टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट था और लास्ट क्वेश्चन था। आपके मैंने सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन इसमें हमने करा दिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वरना पढ़ने लिए तो पूरी बुक आपकी है। तो बुक आप लोग पढ़ो। अगर आपको किसी दिक्कत होती है, मतलब किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो मुझे आप क्वेश्चन मुझसे बेटा पूछ सकते हैं। उसका सेकंड बी वाला पार्ट देखो, बी पार्ट कह रहा है 987 अपान का 10 ये हो जाएगा इतना, आपका इतना हो जाएगा। ठीक, अब बेटा कंपेयर करोगे तो पी कितना मिल जाएगा, पी आपका 987 आपका आ जाएगा। अच्छा क्यू कितना आ जाएगा 1000 आपका ये 10,500 आपका आ जाएगा। अब देखो बेटा क्यू का अगर हम फैक्टर करते हैं, क्यू का अगर हम फैक्टर करते हैं, अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आता है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका हो जाएगा। ठीक, वरना हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आपका यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो सर कैसे आपका आ जाएगा। भाई क्यू को लिखेंगे फैक्टर ऑफ, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इधर लिखते हैं भाई फैक्टर ऑफ इनका। बेटा फैक्टर का निकालना है इनका, तो फैक्टर करना पड़ेगा इधर। तो देखो इसका फैक्टर बेटा करोगे, इसको 2 से क्या करेंगे हम लोग, इसको फैक्टर करेंगे। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 8 2 5 10 आपका आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर जो लिखा जाएगा। फिर देखो 2 से आपका हो रहा है तो ये कितना आपका आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 आपका आ जाएगा, कैरी यहाँ पर बन जाएगा। 2 6 जा 12 आपका आ जाएगा, 2 2 जा 4 आपका आ जाएगा, कैरी 2 5 जा आपका 10 आ जाएगा। अब देखो बेटा क्या ये 3 से डिविजिबल तो हो नहीं रहा है। भाई 3 का नियम क्या कहता है, तो देखो ऐसे ही नियम भाई, देखो ऐसे तो हम लोग के नियम तैयार होते रहते हैं। क्वेश्चन के बीच में हम लोग का 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमको अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा अगर 3 का देखो 2 से हमने डिवाइड कर दिया है, तो जब फैक्टर करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फिर से बड़े नंबर, फिर ऐसे हम लोग बढ़ते नंबर की ओर फैक्टर करते हैं। अभी यहाँ देखो बेटा 26 25 लिखा हुआ है, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 का नियम कहता है अगर नंबर में डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो 8 6 to 8 आपका आ जाएगा, 8 to 10 आपका आ जाएगा। ठीक है, और 10 आपका 5 आपका 15 आ जाएगा। 15 मतलब 15 आपका 3 से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 से डिविजिबल यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा आपका 3 8 जा 24 आपका आ जाएगा। कैरी बेटा हमारे यहाँ 2 कैरी आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 3 7 जा 21 आपका आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो कैरी यहाँ पर आ जाएगा, 3 5 जा कितना आ जाएगा, 3 5 जा आपका 15 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो देखो बेटा देखो 8 7 8 7 कितना आपका आ जाएगा, 8 7 15 आ जाएगा, 15 15 का 20 हो जाएगा। क्या 23 से डिविजिबल है, डिविजिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे सर ये नंबर आपका 3 से आपका डिविजिबल नहीं होगा। अब देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो आपका 5 से डिविजिबल आपका हो जाएगा। तो 5 बन जा आपका 5 आ जाएगा, कैरी यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। तो 5 7 जा कितना आ जाएगा, 5 7 जा आपका 35 आ जाएगा, कैरी यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। 5 5 जा 25 का यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 आपका आ जाएगा, कैरी यहाँ पे आपका 2 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। 5 5 जा 25 का आ जाएगा। अब देखो फिर ये 5 7 जा आपका आ जाएगा, ये 7 1 जा आपका 7 आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्यू का फैक्टर तुम्हें क्या मिल रहा है, और देखो 1 2, तो 2 की पावर आपका यहाँ पे 2 आपका आ जाएगा, 3 की पावर 1 यहाँ पे ऐसे आपका रहेगा। भाई 5 1 2 3 आपका 5 की पावर यहाँ पे कितना जाएगा आपका 3 यहाँ जाएगा, और ये कितना जाएगा इंटू कितना जाएगा 7 की पावर यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। अब देखो अगर ये टर्मिनेटिंग अगर ये होता तो क्या 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 सिर्फ होता, लेकिन 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 हमको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंडीशन दिखाती है कि आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आपका रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आपका हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और आपका रिपीटिंग, यहाँ पर ये रिपीटिंग आपका ये रेशनल नंबर रहेगा। दोस्तों ऐसे इस टॉपिक मतलब रियल नंबर का लास्ट कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। और हमने बेटा जितना मुझे नॉलेज है मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ सारी पढ़ ली है। अगर मान लो छूट जाती है, भाई देखो मैं 2 4 बुक से पढ़ाता हूँ, मतलब आपके पास और ज़्यादा बुक है, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। भाई मेरा नंबर तो आपको पता है ही,
ठीक, फिर भी आपको नंबर यहाँ पर आपका लिख दे रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इस पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट अगर हो तो आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हो। और एक थोड़ा मतलब एक ठीक है बेटा, अपना काम करते रहो, ठीक देखो होता क्या है ना कि जितना आप लोगों की बुराई में समय व्यर्थ करते हो ना, उतना आप खुद के अध्ययन में लगाओ तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो लाइफ के फंडा क्या होता है कि दूसरों की बुराई करने से अच्छा है कि अपने खुद पे वर्क करो और अपने को बेस्ट करो, ताकि लोग आपको आपकी तारीफ करें। दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है दोस्तों, और हाँ नेक्स्ट वीडियो क्या, नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे, टॉपिक का हमारा नाम होगा पॉलिनोमियल दोस्तों। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।